क्लास 7 उर्दू। आज हम करेंगे नज़म हमद की मुकम्मल मश्क। पिछली वीडियो में हमने तशरीह, मरकज़ी ख़याल और ख़ुलासा किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम इसकी मुकम्मल मश्क करेंगे। सवालात के जवाबात। सवाल नंबर 1, हमद में किस तरह के मौज़ूआत बयान किए जाते हैं? जवाब है, हमद में अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात, कुदरत कामला और मुज़ाहिर फ़ितरत का बयान। मुज़ाहिर फ़ितरत कहते हैं कुदरत के छुपे हुए मनाजिर को, जैसे मौज़ूआत बयान किए जाते हैं। सवाल नंबर 2, नज़म हमद में अल्लाह ताला की किन सिफ़ात का ज़िक्र हुआ है? जवाब है, नज़म हमद में अल्लाह ताला की सिफ़ात खालिक व मालिक, ज़ाहिर व बातिन, गफ़्फ़ार और समीअ व बसीर का ज़िक्र हुआ है। सवाल नंबर 3, बदलती रुतों से क्या मुराद है? जवाब है, बदलती रुतों से मुराद मौसमों का तब्दील होना है। सवाल नंबर 4, हमद में शामिल मिसरा किसी को ताजे वकार बख्शे, किसी को जिल्लत के गार बख्शे का मफ़हूम दर्ज करें। जवाब है, इस मिसरा में शायर कहता है कि इज़्ज़त और जिल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। वो इस बात पर कादिर है कि जिसे चाहे इज़्ज़त बख्शे और जिसे चाहे जलील ख्वार करे। इसमें अल्लाह ताला की हिकमत पोशीदा है। वो बेहतर जानता है कि क्या चीज़ इंसान के हक में बेहतर है। सवाल नंबर 5, सफ़ेद उसका स्याह उसका से शायर की क्या मुराद है? जवाब है, सफ़ेद उसका स्याह उसका से शायर की मुराद है कि इस दुनिया की हर चीज़ का खालिक और मालिक अल्लाह ताला की ज़ात है। दिन को रात से और रात को दिन से निकालना उसी की कुदरत है। सवाल नंबर 2, नज़म के मुताबिक मिसरों को मुकम्मल करें। नंबर 1, दिखाई भी जो ना दे नज़र भी, जो आ रहा है वो ही खुदा है। नंबर 2, तलाश उसको ना कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। नंबर 3, नज़र भी रखे समातें भी, वो जान लेता है नियतें भी। नंबर 4, जो सबके माथे पे मोहरे कुदरत लगा रहा है वही खुदा है। नंबर 5, सफ़ेद उसका स्याह उसका, नफ्स नफ्स है गवाह उसका। सवाल नंबर 3, दर्ज झैल शेर में शायर ने मुतज़ाद अल्फाज की मदद से अपने ख़यालात को वाज़ेह किया है। आप इन अल्फाज की निशानदही करें जो एक दूसरे के मुतज़ाद हैं। शेर है, सफ़ेद उसका स्याह उसका, नफ्स नफ्स है गवाह उसका, जो शोले जाँ जला रहा है बुझा रहा है वही खुदा है। इस शेर में दो अल्फाज मुतज़ाद हैं, एक स्याह और सफ़ेद, दूसरा जलाना और बुझाना। मरकज़ी ख़याल। मरकज़ी ख़याल क्या होता है? जब कोई शायर किसी ख़याल या तसव्वुर को बुनियाद बनाकर नज़म लिखता है, उस ख़याल या तसव्वुर को नज़म का मरकज़ी ख़याल कहा जाता है। सवाल नंबर 4, मरकज़ी ख़याल की तारीफ़ को जहन में रखते हुए इस नज़म हमद का मरकज़ी ख़याल तहरीर करें। मरकज़ी ख़याल। इस हमद में शायर अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हुए कहता है कि इस दुनिया का निज़ाम जो हस्ती चला रही है वो अल्लाह ताला की ज़ात है। ये शर्फ भी अल्लाह ताला को हासिल है कि वो ज़ाहिरी आंख से तो नज़र नहीं आता, लेकिन इस कायनात में ऐसी अनगिनत निशानियाँ हैं जिनको देखकर अल्लाह ताला के वजूद और उसकी हाकमियत का यकीन होता है। अल्लाह ताला की ज़ात ही दिन को रात और रात को बदलने वाली है। अल्लाह ताला सब कुछ देखता और नियतों को जानता है। हर चीज़ उसकी मौजूदगी की गवाह है। वही ज़िंदगी और मौत, इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला है। सवाल नंबर 5, दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनके मायने वाज़ेह हो जाएं। निज़ाम। एक पढ़ा लिखा शख्स अपनी ज़िंदगी का निज़ाम बेहतर तरीके से चला सकता है। रुत। रुत बदली तो दिन खुशगवार हो गया। इख्तियार। जिंदगी और मौत पर सिर्फ अल्लाह का इख्तियार है। मोहरे कुदरत। हमारी किस्मत पर मोहरे कुदरत लगाना सिर्फ अल्लाह के हाथ है। जगमगाना। रात के वक्त आसमान पर तारों का जगमगाना बहुत खूबसूरत मंजर पेश करता है। कवायद सीखें। आज हम कवायद में सीखेंगे मुतशाबा अल्फाज। मुतशाबा अल्फाज कौन से अल्फाज होते हैं? उर्दू में बहुत से अल्फाज ऐसे होते हैं जो इमला के लिहाज से यानी लिखने के लिहाज से एक जैसे होते हैं, लेकिन मायने के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं।
मसलन आलम और आलिम ये लिखने में एक जैसे हैं, लेकिन आलम का मतलब है दुनिया जहां और आलिम का मतलब है इल्म सिखाने वाला। मलक मलक कहते हैं फरिश्ते को और मिल्क कहते हैं मलकियत को। इन्हें मुतशाबा अल्फाज बिल लिहाज इमला कहा जाता है। इसी तरह बहुत से अल्फाज ऐसे भी हैं जो बोलने में एक जैसे हैं, लेकिन इमला के लिहाज से यानी लिखने के लिहाज से और मायने के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं। मसलन हलाल और हलाल, एक हलाल है वो चीज़ें जो हमारी शरीयत हमें जायज़ करार देती है, और दूसरे हलाल के मायने हैं चांद। आला और आला, एक आला है औजार और हथियार वाला, और दूसरे आले के मायने हैं बहुत बुलंद, बहुत उम्दा। अलम और अलम, पहले अलम का मायनी है मुसीबत, गम, अंधेरा, और दूसरे अलम का मायनी है झंडा। इन्हें मुतशाबा अल्फाज बिल लिहाज से सोत कहते हैं, यानी बोलने में एक जैसे हैं लेकिन लिखने में और मायने के लिहाज से मुख्तलिफ हैं। दरअसल जुमले पढ़ें और मुतशाबा अल्फाज अलग अलग करें। इस आलम में कई आलिम रुखसत हो गई, तो आलम और आलिम इसमें मुतशाबा अल्फाज हैं। अर्ज़ो समा ने अर्ज़ किया, तो अर्ज़ यहाँ पर मुतशाबा अल्फाज हैं। हाल का तो बुरा हाल है, तो हाल यहाँ पर मुतशाबा अल्फाज हैं। ये अलम अलम का निशान है, यहाँ पर अलम मुतशाबा अल्फाज हैं। सब्जी वाला सदा से यही सदा लगाता आ रहा है, यहाँ पर सदा मुतशाबा अल्फाज हैं। नदाइया या फजाइया हरूफ, पहले पढ़ते हैं हरूफ या हर्फ किसे कहते हैं। वो कलमा जो ना तो किसी का नाम हो और ना ही किसी के नाम को जाहिर करे, बल्कि इसम को इसम से या इसम को फेल से मिलाए और अकेला होने पर कोई मायने ना दे। इसका अपना कोई मायने नहीं होता, लेकिन जुमले में इसका इस्तेमाल जुमले को बामायनी बनाता है। ये एक हर्फ भी हो सकता है, जैसे अलिफ वाव छोटिए बड़िए, और ये हरूफ का मजमुआ भी हो सकता है, जैसे पे रे पर, यहाँ पे दो हरूफ है, ये दो हरूफ का मजमुआ है। जिम वाव जो, काफ ये अलिफ या क्या, लेकिन वगैरह। नदाइया हरूफ, ऐसे हरूफ जो किसी को आवाज़ देने, पुकारने या बुलाने के लिए इस्तेमाल हो, नदाइया हरूफ कहलाते हैं। ठीक है, इन हरूफ के बाद नदाइया हरूफ की ये वाली अलामत लगाई जाती है। मिसालें, मियाँ मिट्ठू के बाद नदाइया हरूफ की अलामत लगाई गई है, चूरी खाओगे। जनाब, नदाइया हरूफ की अलामत, मेरी बात सुने। फजाइया हरूफ, ऐसे हरूफ जो किसी जज्बे या हैरानी यानी इस्तरारी का मतलब है बेइख्तियारी, बेबसी, जज्बात वगैरह को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल हो, इन्हें फजाइया हरूफ कहते हैं। इन हरूफ के बाद भी यही वाली अलामत लगाई जाती है जो नदाइया हरूफ के बाद लगाई जाती है। मिसालें, हाय ये क्या हो गया, हाय के बाद फजाइया हरूफ की अलामत लगाई गई है। खबरदार, ऐसी हरकत ना करना, खबरदार के बाद भी फजाइया हरूफ वाली अलामत लगाई गई है। सवाल नंबर 7, अपने असातिज़ा और किसी मुस्तनद किताब की मदद से हरूफ नदाइया और फजाइया की चंद मिसालें तहरीर करें। हरूफ नदाइया, ओ छोटे मेरी बात सुनो। मुसलमानों एक हो जाओ। मोमिनो तुम पर नमाज फ़र्ज की गई है। फजाइया हरूफ, माशाअल्लाह आपका घर बहुत खूबसूरत है। अफसोस भाई भाई का दुश्मन बन गया। वाह क्या खूबसूरत मौसम है। तफसीलिया की अलामत किसी चीज़ की या अशिया वगैरह की वजाहत या तफसील देने के लिए लगाई जाती है। ये अलामत ऊपर तले दो नुक्तों यानी ऊपर नीचे दो नुक्तों और एक ख़त पर मुश्तमिल होती है। तफसीलिया की मिसालें, वर्जिश के अहम फ़ायदे ये हैं। ठीक है, अब फ़ायदे बता रहे हैं, नीचे तफसील से बताना है तो हम तफसीलिया का निशान लगाएंगे, तफसीलिया की अलामत लगाएंगे। अलिफ, इंसान सेहतमंद रहता है। बे, हड्डियाँ मजबूत होती हैं। जीम, बदन में चुस्ती पैदा होती है। कायदे आज़म के फ़रामीन, तो अब तफसील से हमने उनके फ़रामीन बताने हैं तो हम तफसीलिया की अलामत लगाएंगे। अलिफ, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के असूल अपनाओ। बे, काम और ही काम के असूल पर अमल करो। जीम, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है।